फिल्म मैंने प्यार किया से लोगों के दिलों पर छा जाने वाली भाग्यश्री रातों रात स्टार बन गई थी। दर्शकों ने उनकी मासूमियत और शानदार अभिनय की जमकर तारीफ की थी। उन्हें बॉलीवुड की अगली बड़ी स्टार कहा जाने लगा, पर उन्होंने अपने प्यार के लिए फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया और अपने प्रेमी हिमालय दसानी से शादी कर ली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिंटू और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल मिंटू टॉक। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की मासूम अदाकारा भाग्यश्री और उनके लव स्टोरी के बारे में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल की घंटी को दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वाली परी हो या हो परियों की रानी या हो मेरी प्रेम कहानी। भाग्यश्री ने ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि वे अपने लवर हिमालय दसानी से कैसे मिली थी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। अपने स्कूल के दिनों में याद करते हुए भाग्यश्री ने कहा था कि हम एक साथ स्कूल जाते थे। वे क्लास में सबसे शरारती थे और मैं क्लास की मॉनिटर थी। हम हमेशा लड़ते रहते थे। हम आपस में जितना लड़ते थे उतना ही एक दूसरे से प्यार भी करते थे और जल्द ही यह समझ में आ गया कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं। हमने कभी भी एक दूसरे को डेट नहीं किया था। उन्होंने स्कूल के आखिरी दिन में मुझे बताया कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ और वे करीब एक हफ्ते तक अपनी बात कहने की प्रैक्टिस करते रहे, पर हमेशा कहने से पीछे हट जाते थे। मैं आखिर में उनके पास गई और कहा कि देखो, जो है उसे कह दो, मुझे यकीन है कि जवाब पॉजिटिव ही होगा। और तब उन्होंने बताया कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ। भाग्यश्री का जन्म 23 फरवरी 1969 को मराठी राजघराने में हुआ था। उनके पिता महाराष्ट्र के सांगली के राजा रहे हैं। जब भाग्यश्री के परिवार को उनके अफेयर के बारे में पता चला तो वे उनके खिलाफ हो गए। दोनों ने परिवार के खातिर ब्रेकअप कर लिया। तुम्हारे वालों का जवाब शायद मैं नहीं हूँ। प्यार की इस निशानी को अपने हाथों से मिटा देना। मैं इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई, नहीं जुटा पाई। भाग्यश्री ने बताया कि जब हम कॉलेज में थे तब भी एक दूसरे से बात नहीं कर पाते थे और ना ही फ़ोन पर बात होता था। जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा कोई निर्णय लेने में अभी बहुत छोटे हैं। मैं भी यह मानने लगी थी कि अगर वे सच में मुझसे प्यार करते हैं तो हमें कुछ वक्त के लिए दूर हो जाना चाहिए और यह जानने और समझने की कोशिश करना चाहिए कि क्या हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और एक हो सकते हैं। और इसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे के साथ ब्रेकअप कर लिया और वे पढ़ने के लिए अमेरिका चले गए और मैंने फिल्म मैंने प्यार किया साइन कर ली। दीवाना बिन सजना के माने ना तो आ रही हैं जिनके प्यार में भाग्यश्री कहीं ना कहीं जानती थी कि वे फिर से मिलेंगे। भाग्यश्री के माता पिता उन्हें हिमालय से ना मिलने देते थे और ना ही फ़ोन पर बात करने देते थे। फिर उन्होंने अपने पेरेंट्स को खुलकर बताया कि हिमालय के बिना वो नहीं रह सकती है। भाग्यश्री ने अपने माता पिता को 2 बार मनाने की कोशिश की पर वे नहीं माने। भाग्यश्री को अब समझ में आ गया था
कि उन्हें अब कोई ना कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। और फिर उन्होंने हिमालय दसानी से बात की और कहा कि मैं अपना घर छोड़ रही हूँ, अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो मुझे लेने आ जाओ। और वे 15 मिनट के अंदर मेरे घर के सामने खड़े थे। हमने एक मंदिर में जाकर शादी कर ली। शादी में हिमालय के माता पिता, सलमान खान, सूरज बड़जात्या और उनके कुछ दोस्त मौजूद थे। भाग्यश्री ने अपने पहली फिल्म मैंने प्यार किया के रिलीज के बाद शादी कर ली थी। वो स्टार बन चुकी थी, लेकिन उन्होंने अपने पति के लिए बॉलीवुड को छोड़ दिया था। 54 साल की भाग्यश्री के 2 बच्चे हैं। बेटी का नाम अवंतिका दसानी और बेटे का नाम अभिमन्यु दसानी है और दोनों ही बच्चे एक्टिंग के दुनिया में सक्रिय हैं। आपको बता दें कि हिमालय दसानी एक सफल बिजनेसमैन हैं और उनकी एक प्रोडक्शन कंपनी भी है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, गुड नाइट। और हाँ, आप लोगों ने यदि अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कोई नहीं था सिवाय इनके। जब मैंने मम्मी पापा से कहा कि मैं शादी करना चाहती हूँ इनसे, वो नहीं माने। माँ बाप के बच्चों के लिए सपने होते हैं, लेकिन बच्चों के अपने सपने भी होते हैं और कभी कभी उनके सपने उन्हें जीने देना चाहिए, क्योंकि आखिर में उनकी जिंदगी है जो उनको जीनी है।